नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली पे आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। बड़ी प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के आज हम 14वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्रृंखला इतनी लंबी चलेगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी, परंतु ये आप सबके कारण हुई। आप सबने इसे प्रायोजित किया, इसलिए व्यूअरशिप आदि के दबाव से ये पूरी टीम हमारी मुक्त रही। रिसर्च में हम रात दिन लगे रहे। वैसे भी इंडिया स्पीक्स डेली पर व्यूअरशिप तो ज्यादा होता नहीं, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन बेस ही ये चैनल चलता है, व्यूअरशिप बेस तो नहीं चलता। आप सबने इतना स्नेह दिया और जिसके कारण ये श्रृंखला चल रही है। और ये श्रृंखला अभी चलेगी, क्योंकि अभी इतिहास के तो हम कुछ पड़ाव पर ही पहुंचे हैं। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा श्रृंखला के इस अंक यानी 14वें अंक को भरत बलदेव राम दवे जी ने प्रायोजित किया है। वो गुजरात से हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भरत तो भगवान श्री राम के भाई थे, और जो चारों भाई हैं वो विष्णु अवतार ही थे। विष्णु ने भगवान विष्णु ने अपने आप को 4 हिस्से में बांटा था। तो आप तो भगवान श्री राम के भाई ही हैं, भाई वाला ही नाम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस श्रृंखला को प्रायोजित करने के लिए। आज के इस अंक में मैं आपको कुछ जनश्रुतियों से भी, इतिहास तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन कुछ जनश्रुतियां भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों ने कथा को कैसे जीवित रखा, कथा को कैसे जीवित रखा, और वो जीवित रखा जिसके कारण आज राम जन्मभूमि मुक्त हो सके। वो एक लड़ाई चलती रही। 49 में वहां मंदिर मूर्ति रखे गए, कोर्ट ने वो निर्णय दिए, और आज 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो हम आज कुछ जनश्रुतियों को भी लेंगे। कुछ जनश्रुतियों को इतिहासकारों ने प्रमाणिक नहीं माना है। मैंने आपको किशोर कुणाल की पुस्तक से बाबर ने नहीं तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था, यह आपको बताया। साथ ही मैंने आपको एक औलिया के बारे में भी कहा था। वो भी इतिहास में प्रमाणित नहीं होता, परंतु कुछ जनश्रुतियां हैं जो बताऊंगा। और इस जनश्रुतियों के साथ आपको बताऊंगा कि हम 79 लड़ाइयां हुई है मंदिर टूटने के बाद, और उससे पहले की लड़ाई तो आप सब देख ही रहे हैं। टोटल लड़ाई मान लीजिए मंदिर टूटने से कुछ पहले भी 79 युद्ध हुए हैं टोटल अयोध्या के लिए। तो यदि हिंदू आज अयोध्या में धर्म से, शास्त्र से, मंदिर की पूर्णता के लिए सोशल मीडिया पर संग्राम किए हुए हैं, शंकराचार्य जी यदि आज कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो यह उस परंपरा की ही देन है, जिस परंपरा में अभी आपको पता चलेगा प्रोमो के बाद कि कई साधु सन्यासियों का बलिदान हुआ है। तो उस परंपरा को बनाए रखिए। हम युद्ध की परंपरा के लोग हैं, हम सनातनी वीर हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए। इसको आप शेयर कीजिए। मैं जब तक लौटता हूं आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता तो चलता है कि ये श्रृंखला कैसी जा रही है। और आपके कमेंट के हिसाब से मैंने कई मॉडर्न पहलुओं को पहले ले लिया है अयोध्या की इस संघर्ष गाथा में। और आप ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, बेल आइकन दबाइए और उसमें ऑल का बटन दबाइए। पर्सनलाइज का नहीं, पर चेक करिए, प्लीज आप सब चेक करिए। और सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए यदि आपको इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता पसंद है। तो प्रति महीने प्लीज 100 रुपीज पर मंथ का मिनिमम। हालांकि मैं कई लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने बिना कहे, किसी ने 200, किसी ने 500 अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाकर कर दिया है बिना कहे, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, क्योंकि ये व्यूअरशिप आधारित नहीं, सब्सक्रिप्शन आधारित चैनल है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम चलता है और आपको एक स्वच्छ रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता मिलती है।
तो मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद और सुनाता हूं आपको इतिहास, कुछ किंवदंतियों और कुछ इतिहास और कुछ लोक कथाओं को मिलाकर हमारे 79 यानी 80 से कम 79 लड़ाइयों की कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें बाबर के बारे में मैंने आपको अयोध्या रिविजिटेड से बताया, और सुप्रीम कोर्ट में जो तुलसीदास जी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे हाई कोर्ट में वो भी आपको बताया कि इस मंदिर को प्रमाण से ये साबित होता है कि औरंगजेब ने तोड़ा था। बाबर का कोई सेनानायक मीर बाकी नहीं था, लेकिन किंवदंतियों में वो इतना प्रचलित हो गया कि अयोध्या के पास मीर बाकी का एक गांव भी, उन्होंने कहा हम इसी के वंशज हैं। तो इसमें एक जनश्रुति है कि उस समय बाबर के काल में श्री राम जन्मभूमि पर महात्मा श्यामानंद जी रहते थे, यानी उसके पुजारी महात्मा श्यामानंद जी थे। उन्होंने कई मुस्लिमों को भी अपने शिष्य बना रखा था, और ये हमारे जो साधु संत आदि हैं वो संवेदना सहिष्णुता में बनाते हैं। वहां ये की एक जनश्रुति ये उनको सचेत करती है। शिष्य में उनके नाम था फजल अब्बास, फकीर जलाल शाह, मूसा आशिकान। ये मूसा आशिकान को किसी शिष्य ने एक दिन कुछ अधर्म जैसा आचरण कर रहा था, उसको मंदिर से धक्का देकर बाहर कर दिया, और उसने शपथ लिया कि इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। ये जनश्रुतियां हैं, इतिहास से इसको प्रमाण हम नहीं कर सकते, ये जनश्रुतियां। उसके बाद वह वहां से गया और उसने एक फकीर के पास हो गया, और जो दो इसके साथी थे वो लोग भी इसके साथ जुड़े, और उसने कहा कि यदि ये राम जन्मभूमि को तोड़ दिया जाए, मस्जिद बनाए, तो इस्लाम की धाक जम जाएगी और इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। और ये अयोध्या में प्रचलित किंवदंतियां हैं, इसको किशोर कुणाल ने कहा कि ऐतिहासिक फैक्ट नहीं है, किंवदंतियां हैं। तो दोनों धर्मांध मुस्लिम फकीर जो हैं कि कहानी एक तारीख फारीना मदीनतुल औलिया नामक उर्दू ग्रंथ में भी ये डाला है, और वो लोग डालते हैं क्योंकि इस्लाम का प्रचार होता है। और पीर फजल अब्बास मूसा आशिकान के भड़काने और विवश करने पर कहा कि बाबर ने मंदिर तुड़वाए मीर बाकी से। और बाद में एक शिलालेख का जिक्र किया गया जो कहते हैं अयोध्या से मिला, इसको भी किशोर कुणाल ने ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माना है। बाफर मुदाय शाह बाबर की अदिलस बना इस्ता कार ए गर्दो मुलाकी बना कर दे ई महबते कुद सिया अमीरे सा आदत निशामीर बाकी बुअद खैर बाकी दुशाले बनाइस या शोध की गुफ्तम बुअद खैर बाकी। ये जो भीतरी अभिलेख पर ये खुदा हुआ बताया गया, ये मैंने भी अपने राजयोगी में चर्चा किया, बहुत सारे इतिहासकारों ने, लेफ्ट और राइट विंग इतिहासकारों ने किया है, और बाद में मैंने इसको आप सबसे कहा अभी अयोध्या सीरीज में कि वो एक गलत है क्योंकि ये प्रमाणित नहीं हुआ, परंतु इसमें है, इसको कोट किया गया बार बार कि बाबर शाह की आज्ञा से इसकी ध्वजा आकाश तक पहुंचती है। नेक दिल मीर बाकी ने फरिश्तों को उतरने के लिए स्थान बनाया, उसकी कृपा सदा बनी रहे, और इस तरह की चीजें आया। तो ये किंवदंती है पूरा। उसके बाद श्यामानंद जी को जब ये पता चला तो वो जान गए कि ये मंदिर तोड़ने के लिए, आक्रमण होने के लिए आ रहा है। उन्होंने जो राम जी की बड़ी प्रतिमा थी उसको सरयू नदी में पधार दिया, रख दिया, और छोटी प्रतिमा लेकर वो उत्तराखंड की ओर भाग गए। अन्य पुजारियों ने भी अपने चिमटे आदि को अस्त्र बनाकर युद्ध के लिए, वैरागियों ने कमर कसे। वैरागियों की युद्ध गाथा बड़ा प्रिय है अयोध्या में, और वो सब बलिदानी हो गए। चारों तरफ ये फैल गया, और उसके बाद नाम आता है भीटी रियासत के राजा महताब सिंह का, कि उन्होंने 17 दिनों तक जन्मभूमि की रक्षा के लिए घोर संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। हो सकता है ये उसके बाद का काल हो, लेकिन किंवदंती में तो काल गड्डमगढ़ हो जाता है, लोक कथाओं में तो काल गड्डमगढ़ है यहाँ पर, परंतु भीटी रियासत के राजा महताब सिंह का नाम आता है कि 17 दिनों तक उन्होंने
मंदिर की रक्षा के लिए घोर संग्राम किया। उनके बलिदान ने आग में घी का काम किया और तमाम भारतीय वीरों के रक्त उबल पड़े। कहते उस समय तक मस्जिद नहीं बनी थी, तो सनेथु के देवी दीन पांडे का नाम आता है। सनेथु जगह के देवी दीन पांडे और आसपास की रियासत के क्षत्रिय वीरों को उन्होंने संगठित किया और मुगलों की शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। 6 दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई और पांडे जी का बलिदान हो गया। उनकी मृत्यु के बाद एक आदमी, जैसे विजय पताका स्वतंत्रता संग्राम में था, एक लड़ रहा है, उसका बलिदान हुआ, उसने दूसरे को थमाया, दूसरा का बलिदान हुआ, तीसरे को थमाया, और इस तरह मुगल सेना से ये लड़ाई चलती रही। उनकी मृत्यु के 2 सप्ताह बाद हंसबर रियासत के राज रणविजय सिंह ने भारी सेना लेकर जन्मभूमि पर अधिकार के लिए हमला किया और लेकिन उनका भी बलिदान हो गया। राजा रणविजय सिंह की पत्नी जय राजकुमारी ने भी 3000 स्त्रियों की संगठित सेना के साथ कहते हुमायूं के समय छापामार युद्ध किया। ये बाबरी विध्वंस बाबर ने नहीं किया, लेकिन जो आक्रमण हो रहे थे छुटमुट, उसमें इन सबकी लड़ाइयां आ जाती है। तो ये लोक कथाओं में ये एक रूप ले लिया उसने, क्योंकि मुगल के समय अटैक तो हो ही रहे थे। तो हुमायूं के समय की अटैक की कथा है और जयराज कुमारी भी वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद रानी के गुरु थे महेश्वरानंद जी। अब यही मैं लोगों से कह रहा हूं कि आज हमारे शंकराचार्य जी यदि शास्त्रोक्त विधि को लेकर कह रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि मंदिर को बचाने में असंख्य साधुओं का बलिदान है, वैरागियों का बलिदान है, रामानंद साधुओं का बलिदान है, चिमटाधारी साधुओं का बलिदान है। ऐसे ही रानी के गुरु महेश्वरानंद जी ने साधुओं के साथ हमला बोल दिया, उनका भी बलिदान हुआ। और महेश्वरानंद जी के बाद स्वामी बाल रामाचारी जी साधु सन्यासियों की एक जबरदस्त सेना तैयार की और छापामार युद्ध शुरू कर दिया मुगलों के विरुद्ध। स्वामी बाल रामाचारी के पराक्रम के कारण कहते अकबर के समय उन्होंने ये किया और अकबर जो है उसको मंदिर स्वीकारना पड़ा। ये कहा जाता है मंदिर की पूजा वहां आरंभ हुई, ये लिखा जाता है। उसके बाद करीब 60-70 साल तक फिर संघर्ष रुकी रही कहते हैं लोग। उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, और उसके बाद पुनः युद्ध शुरू हुआ और कट्टरपंथी लोग औरंगजेब की दरबार में सह पाते गए। उदार अपने बड़े भाई दारा की उसने हत्या कर दी थी। तो ये जो राम जन्मभूमि की लड़ाई शुरू किया था गाजी ने, वो औरंगजेब के दिमाग में भी डाला गया और उसका सिपह सलार जांबाज खां को सेना के साथ अयोध्या भेजा। इतिहास में यहां से मिलता है, जो प्रमाणिक इतिहास है। बाकी तो बाबरी मस्जिद कहते ही है, सब जो चलता ही है। तो औरंगजेब के काल में ही हुए शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज के गुरु हुए समर्थ गुरु रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य हुए बाबा वैष्णव दास। उन्होंने हम हजारों चिमटाधारी साधुओं के साथ सेना पर हमला कर दिया और जांबाज खां की सेना को भगा दिया। ये आज जो शंकराचार्यों को गाली दे रहे हैं, उनके रक्त में हिंदू नहीं है, उनके रक्त में सनातन भी नहीं है, उनके रक्त में कहीं कहीं मिश्रण है, डीएनए वाले थ्योरी के लोग हैं, वरना वो साधु सन्यासियों के घोर संग्राम से परिचित होते। सरकारी यूट्यूबर्स तो अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, इनमें किसी के पास पत्रकारिता का एबीसीडी भी इनको पता नहीं तो साधु सन्यासियों पर हमला करने से ये पहले बचते। वो साधु सन्यासी जो कुछ कह रहे हैं पीठ पर, नकली नहीं, जो जबरदस्ती कहते हैं मेरे ही सबूत के कारण सब हुआ और कोर्ट में उनके सबूत निरस्त हो चुके। नकली और असली में फर्क होता है, अंतर होता है। शंकराचार्य जी की पीठ एक असली पीठ है हमारा। तो बाबा वैष्णव दास और गुरु रामदास के एक शिष्य शिवाजी महाराज ने अकबर औरंगजेब के नाक में दम किया, और इधर समर्थ गुरु रामदास के शिष्य बाबा वैष्णव दास ने, जो वैष्णव संत थे, हजारों चिमटाधारी सशस्त्र साधुओं के साथ सेना का मुकाबला किया और पूरी मुगल सेना भाग गई। उसके बाद औरंगजेब ने फिर से जो है सैयद हसन अली के नेतृत्व में तोप खाने के साथ एक सेना रवाना किया। वैष्णव दास जी इसमें आता है कि एक पत्र लिखा गुरु गोविंद सिंह जी को, ये कथा चलती है लोगों में, और सैयद हसन का मुकाबला करने के लिए हिंदू सिख
एकत्र हुए, हिंदू और सिख दोनों, और निहंगों ने भी आगे जाके आपको पता चलेगा कि मंदिर मुक्ति के लिए बड़ी भूमिका अदा की है, और उसको 3 स्थानों पर विभाजित किया सेना को, और शिवाजी महाराज के ही स्टाइल में छापामार युद्ध किया, क्योंकि शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने एक वहां शिवाजी महाराज को छापामार युद्ध पद्धति समझाई थी और दूसरे बाबा वैष्णव दास को, और दोनों ने छापामार युद्ध नीति अपनाई, और औरंगजेब की पूरी सेना तहस नहस हो गई। सैयद हसन अली मारा गया। औरंगजेब क्रोधित हुआ। 1664 में, वही 60-64 का समय है, अयोध्या में सेना लेकर आया और उसने श्री राम जन्मभूमि को तोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा मुगलिया सल्तनत ढहने लगा। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद ने अपने रिश्तेदार सादत खां को अवध का सूबेदार बनाकर भेजा 1722 में। 1707 में औरंगजेब मरा है। अमेठी के राजा थे गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजा थे राजकुमार सिंह ने श्री राम जन्मभूमि पर अधिकार के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। वैरागी साधुओं ने पूरी तरह से घेर कर लगातार आक्रमण किया, और ये जो लेख है इसको महात्म सिंह ने जो है ये लिखा था। रिफरेंस उन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन ये लोक कथा किंवदंती और इतिहास को मिलाकर एक बहुत ही बृहत लेख लिखा गया था, और ये गोरखपुर मंदिर से दिसंबर 1989 में ये योगवाणी में छपी थी ये कहानी। बैरागू साधुओं ने भी आक्रमण किया। इसका उल्लेख लखनऊ गजेटियर में है, यहां से उल्लेख मिलता है, पृष्ठ संख्या 62 पर है। इसके बाद सादत अली खां का दामाद सफदरजंग 1739 में अवध का नवाब बना। सफदरजंग के बाद उसका बेटा शुजाउद्दौला 1754 में नवाब बना, और जिसने अयोध्या से पश्चिमी फैजाबाद नगर की नींव डाली। अयोध्या भारत से पश्चिम में फैजाबाद नगर की नींव इसने डाली, सफदरजंग का बेटा शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला का बेटा हुआ आसिफुद्दौला, उसने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ बनाई। इन लोगों ने, क्योंकि अयोध्या में बराबर संघर्ष और साधुओं के संघर्ष से घबरा गए थे, इन्होंने अपनी राजधानी को अयोध्या से शिफ्ट करके फैजाबाद बनाई। पिछले आपको बता चुका हूं, पिछले अंक में भी जौनपुर को ट्रांसफर किया था अवध से। तो संघर्ष तो लोक कथाओं में आया नाम सब, संघर्ष तो लगातार चल ही रहा। कई चीजों के इतिहास नहीं होते, लेकिन संघर्ष तो चल रहा है, और लोक कथाओं में किंवदंतियों में तो होता ही है। और फिर उसने आसिफुद्दौला ने लखनऊ राजधानी बनाई। उनके एक मंत्री थे टिकैत राय, उन्होंने उससे बात करके हनुमानगढ़ी बनवाई। ये जो हनुमानगढ़ी है वो टिकैत राय का बनवाया हुआ है, और उन्होंने औरंगजेब द्वारा खुदवाए गए स्थान पर पुनः चबूतरा बनवाकर जो है पूजा आरंभ करवाया। लेकिन नवाब नसीरुद्दीन हैदर के शासन में पुनः श्री राम जन्मभूमि को तोड़ने का प्रयास किया गया। यह 1827 से 37 की घटना है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में हनुमानगढ़ी में तुरही बजाने पर गुलाम हुसैन नामक एक सुन्नी फकीर ने महंत से विवाद करके हिंदू मुस्लिम दंगा करा दिया था। ये 1855 का दंगा मैं आपको स्पेशलाइज रूप में समझाऊंगा इतिहास से। ये बहुत बड़ा दंगा है कि गुलाम हुसैन जो है वो भी सुन्नी यही था जिसको मोदी जी चद्दर भेजते हैं, सूफी, और उसने दंगा करवा दिया। इसका पूरा डिटेल दूंगा, वाजिद अली के पास के समय की बात है। नवाब से कहा गया हिंदुओं ने मस्जिद गिरा दिया, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। ये सूफी सब के खेल चलते रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में कहा जा रहा है, नवाब वाजिद अली के बारे में, कि उसने एक शेर कहा कि हम इसको नहीं गिराएंगे। शेर दिया है, हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ, अगर काबा हुआ तो क्या बुतखाना हुआ। ये लोक कथाएं में चल रही है, मैं इसका प्रमाण, लेकिन 1885 के दंगे का पूरा प्रमाण इतिहास के साथ अगले अंक में पेश करूंगा। अमेठी के अमीर अली ने तब अयोध्या पर आक्रमण के लिए अपनी सेना के साथ चढ़ाई किया। अमीर अली को रोकने के लिए नवाब ने सेना भेजा, और इसमें भीटी राजकुमार जयदत्त सिंह से भी अपनी हिंदू सेना के साथ चल पड़े। अमीर अली मारा गया। अमीर अली को लगता है भीटी राजकुमार जयदत्त सिंह ने ही मारा, लेकिन चूंकि नवाब के प्रशस्ति गान में ये लिखा गया कुछ जो मुझे लग रहा है, इसके प्रमाणिक इतिहास देखेंगे हम। लेकिन उसके बाद 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ।
अवध पूरा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और उस 1857 में हिंदू मुस्लिम एक हुए थे। और उस समय एक मुस्लिम के नेता हुए थे मीर अल, वो मीर अली से भिन्न थे। और मीर अल ने फैजाबाद के सभी मुसलमानों को एकत्र किया और उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के बादशाहत को कायम करने के लिए आज हिंदू हमारे साथ खड़े हैं। 1857 में बहादुर शाह जफर को ही आगे करके लड़ाई लड़ी गई थी। बाद में उनको रंगून में निर्वासित किया था, जहां अभी मोदी जी गए थे कुछ दिन पहले। तो हमें राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल बाबा रामचरण दास जी की थी। रामचरण दास जी ने इस बात के लिए सबको एग्री किया, मुसलमानों को भी एग्री किया। लेकिन बाद में रामचरण दास और मीर अली को कुबेर टीले पर एक इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई 1885 में। ये बड़ा फेमस घटना है कि दोनों, एक हिंदू एक मुस्लिम, बाबा रामचरण दास और मीर अली, दोनों को फांसी दी गई। कहते हैं कि बहुत समय तक हिंदू मुसलमान दोनों इस पेड़ की पूजा करते हैं। सब लोग कथा में बता रहा हूं। बाद में अंग्रेजों ने इसको कटवा दिया। ब्रिटिश की महारानी ने इस विवाद को शांत ना होता देखकर, बार बार हिंदुओं के आक्रोश को देखते हुए, हमला देखते हुए, मुस्लिम भी हमला कर रहे थे, उसका नक्शा मंगवाया और कहा कि प्रांगण के बीच में एक दीवार बना दी जाए, मुसलमान भीतर नमाज पढ़े, हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा करे। ये ब्रिटिशर्स ने किया और वही चबूतरा और उससे जो दीवार थी वो जो विद्यमान रहा, जो 52 में बाबरी ध्वंस में टूटा, उससे पहले 1934 में भी टूटा, वो भी मैं बताऊंगा। अंग्रेजी शासन काल में भी पहला दंगा हुआ 1912 में, और मुस्लिमों ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी थी, जिसके कारण दंगा भड़का और इस दंगे में बहुत सारे दोनों मारे गए। उस समय निर्मोही अखाड़े के संत थे नरोत्तम दास जी, महंत नरोत्तम दास जी। वो वायसराय को ले गए अयोध्या। उन्होंने पूरी स्थिति का अध्ययन किया और वायसराय ने पंचकोसी परिक्रमा के भीतर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दी। ये आज के शासकों को सुनना चाहिए, महंत नरोत्तम दास जी। तो आज जो गौ हत्या रोकने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आंदोलन किए हुए हैं, ये हमारे संत ही कर सकते हैं, जिनको गाली दे रहे हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त नव हिंदू जो एक जमात पैदा हुई है। तो पंचकोसी क्षेत्र में वो हत्या पर प्रतिबंध लग गया। दूसरा दंगा 1934 में हुआ, उस पर भी एक अलग से एपिसोड दूंगा। वहां भी इन्होंने गाय की कुर्बानी दी और हिंदुओं ने जम के इनको मारा। और यह दंगा अंग्रेजों के डिप्टी कमिश्नर ने गाय की कुर्बानी के लिए ऑर्डर दिया था, जिसके बाद उन्होंने किया। कहते हैं कि तिवारी जी मंदिर नया घाट के निवासी ब्रजनंदन ब्रह्मचारी जो सन्यासी थे, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भाला लेकर खदेड़ दिया था। तो हमारे सन्यासी ये रहे हैं, जो लोग चाहते हैं शंकराचार्य जी मुंह पे ताला लगा लें, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भाला लेकर खदेड़ दिया था। और इस दंगे के बाद नमाज मस्जिद में बंद हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई। ये 1934 का दंगा आपको स्पेशल समझाऊंगा। यही नमाज बंद हुई और यहाँ पे तीनों जो गुंबद उसको हिंदुओं ने ध्वस्त कर दिया, बाद में अंग्रेजों ने बनवाया 92 से पहले। स्वामी रामानंदाचार्य के द्वादश शिष्यों में एक शिष्य थे स्वामी सुरसुरानंद जी। उन्होंने साधुओं का सैनिक संगठन खड़ा करके अखाड़ों की स्थापना की। बाद में शंकराचार्य जी की परंपरा से तो बाद में सब विलुप्त होते गया। तो आधुनिक समय में फिर रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए स्वामी सुरसुरानंद जी। उन्होंने सनातन धर्म के लिए अखाड़ों की स्थापना की और नंद नामांत वाले इस साधु परंपरा में ही बालानंदाचार्य हुए, जिन्होंने अखाड़ों को सुदृढ़ बनाया। बालानंदाचार्य ने अखाड़ों को सुदृढ़ बनाया और उसको 7 अखाड़ों, जिसमें से दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही, खाकी, निरालंबी, संतोषी और महानिर्वाणी, इन 7 अखाड़ों, इसी में से निर्मोही अखाड़ा में जो वाद में था कि इसमें 3 अनियों, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी, 3 अनियों और यानी सेना के रूप में विभाजित किया और राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष में इन अखाड़ों की भूमिका तय की। और केंद्र में निर्मोही अखाड़ा बना रहा, जिसने बाद में कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। तो ऐसे करीब करीब जो मोटा मोटा इन्होंने
सिया है वह करीब 79 युद्ध लड़े गए हैं। जो इस 79 युद्ध में कई किंवदंतियां वाली भी हैं, लेकिन आपको महात्म सिंह जी ने जो लिखा 89 में योगवाणी में, जो गोरखपुर पीठ से निकलती है योगवाणी, उसमें लिखा था और उस पर महंत अवेद्यनाथ पर एक पूरी श्रृंखला प्रभात प्रकाशन ने छापी थी, उसमें ये वर्णित है। पहला युद्ध उन्होंने कहा 150 वर्ष ईसा पूर्व कुषाण काल में राजा मिनेंडर से हुआ था। 1032 से 1033 में इन्होंने सलार मसूद वाला युद्ध बताया है। फिर 1525 से 1528 में इन्होंने सलार मसूद, उसका 2 युद्ध बताया, गौरी के भाई का जो नाम इन्होंने नहीं दिया है पर वो युद्ध भी था। बाबर काल में इन्होंने 4 युद्ध बताए हैं। हुमायूं काल में 10 युद्ध इन्होंने बताए हैं 1530 से 1556। अकबर के काल में 20 युद्ध इन्होंने बताए हैं। औरंगजेब काल में 30 युद्ध बताए हैं। नवाब के काल में 10 युद्ध हुए हैं और अंग्रेजी शासन काल में मुस्लिमों से 2 बार युद्ध हुए हैं दंगे में। तो ऐसे 79 युद्ध का संक्षिप्त विवरण उन्होंने दिया है। तो ये हमारे संघर्ष की कुछ ऐतिहासिक, कुछ किंवदंतियों और लोक कथाओं से मिली हुई जो कथा है वो मैंने आपको बताई है। लोक कथाओं को भी याद रखना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इतिहासकारों ने बहुत सारी घटनाओं को मिटाया हो, लेकिन हिंदू राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते रहे लगातार, वो इससे स्पष्ट होता है। ऐसे असंख्य वीरों के बलिदान को, ऐसे असंख्य साधुओं के मार्गदर्शन को हम नहीं भुला सकते। कुछ लोगों को सिर्फ श्रेय देकर अपने पूर्वजों के साथ, पुरखों के साथ धोखा नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, हमें ऐसे सभी पूर्वजों को नमन करना चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही, और राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को हम लगातार अभी चालू रखे हुए हैं। आपको 1885 की उस दंगे का पूरा विस्तृत वर्णन अगले अंक में मिलेगा। आगे 34 में जो गुंबद ढाए गए 92 से पहले, वो एक अंक मिलेगा, और उसके बाद मूर्ति प्रकट हुई वो अंक मिलेगा। और देन उसके बाद जो कोर्ट का पूरा है और जो पॉलिटिकल बैटल कांग्रेस भाजपा ये सब चलती रही बीएचपी, उसका भी कुछ अंक तो मैंने दे ही दिया है। तो ये बैटल शुरू होगा। उम्मीद करता हूं कि 22 तारीख तक समाप्त हो जाए। नहीं होता है तो आगे आप लोग की जैसी इच्छा आप लिख कर बताइएगा कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। इस अंक के प्रायोजक भरत बलदेव राम, राम नाम है उनके, नाम में राम है, तो भरत बलदेव राम दवे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जिसने भी इसे प्रायोजित किया है लगातार, उन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जो भी इस श्रृंखला को प्रायोजित करना चाहते हैं वो अमरदीप से 8826291284 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।